किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर जो फैसला है वो किसी भी वक्त आ सकता है, आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच रमेश गुप्ता जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं आपको। में कुछ बोलेंगे सर? नहीं, अभी चल रही है, मेरे को कहीं जाना था। अच्छा, क्या आपने सर क्या ग्राउंड लिया है सर कस्टडी को अपोज करने के लिए? सर कस्टडी कैसे अपोज कर रहे हैं? अब हमने सबसे बड़ा ग्राउंड लिया कि ये लीगल अरेस्ट है, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी और 2 दिन पहले तो उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं है और हाई कोर्ट में चूंकि हमारी प्रेयर इंटरिम कोई प्रोटेक्शन की नहीं मानी गई तो स्टेट अवे आके इन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। अब हमने कहा अरेस्ट भी कर लिया तो पुलिस रिमांड का कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है। जी, अभी क्या 10 दिन के तक तुम लोगों ने कस्टडी के लिए मांगा था? हाँ जी, 10 दिन की पुलिस रिमांड। 10 दिन के तक तो सर आपकी साइड से आर्गुमेंट जो है वो पूरे हो चुके हैं सर? इंक्लूड नहीं हुए, बस अभी रिबटल चल रहा है। अच्छा, वापस आ रहे हैं सर के बारे में कुछ? तो आपने सुना ये अरविंद केजरीवाल के वकील जिन्होंने अंदर कोर्ट में दलील रखी और कह रहे हैं कि हमने इस ग्राउंड पर अपनी दलीलों को रखा कि ये जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई है ये पूरी तरीके से इलीगल है। 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई है और हमने दलील रखी है कि ईडी को रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को राहत मिलनी चाहिए। अब दोनों पक्षों की जो जिरह है, यानी दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो खत्म हो चुकी हैं और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ सकता है। यानी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या जाना होगा 10 दिन की रिमांड में, ये आपके सामने आ जाएगा। जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। ईडी ने जो आज कोर्ट में कहा वो आइए आपको एक बार बता देते हैं। ईडी ने आज कोर्ट में कहा कि ये जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी है जिसे एक कंपनी कहा ईडी ने, ये इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब कल्प्रिट है, यानी सबको जो है पैसा गया है इस शराब घोटाले का। साउथ लॉबी का जिक्र किया गया, विजय नायर का जिक्र किया गया। विजय नायर जो कि सीएम आवास के पास ही रहता था, वो बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा था और साउथ लॉबी से संपर्क कर रहा था। के कविता ने इस बात को स्वीकारा। वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके हवाले से ये बयान सामने आया कि के कविता ने इस बात को स्वीकारा कि उनकी फेस टाइम पर बात हुई थी और 100 करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए कहा गया, यानी सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक थी वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी गई। ईडी ने आज ये सारी बातें कोर्ट के अंदर रखी। जब अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को अवैध बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अरविंद केजरीवाल को कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। गिरफ्तारी जरूरी क्यों है? आपको हमसे पूछताछ करनी है, आपको किसी डिटेल की जानकारी, आपको कोई डिटेल हमसे चाहिए तो आप हमारे पास आते, आप पूछताछ करते, हम पूछताछ में तमाम सवालों के जवाब देते। लेकिन यूं ही गिरफ्तारी कर लेना और इस ग्राउंड पर गिरफ्तारी कर लेना कि जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, ये ग्राउंड सही नहीं है। ऐसा तब कह रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी जब 9 समन एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को पहले जा चुके थे और 10वें समन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार ईडी ने कल रात किया 9:05 पर। तो जो मनी ट्रेल की बात की गई और अभी भी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया गया है, जो क्लोजिंग रिमार्क दिया गया है वकीलों की तरफ से और जो एएसजी की तरफ से दिया गया है, उसमें भी मनी ट्रेल का जिक्र किया गया और कहा गया कि हमें मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है। पैसा कैसे हाथों हाथ गया उसका जिक्र अपनी दलीलों में एएसजी की तरफ से कहा गया था कि साउथ लॉबी से कैसे संपर्क हुआ, वहां से 100 करोड़ रुपए कैसे आया और गोवा चुनावों में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, कैसे एक शख्स के द्वारा गोवा में पैसे पहुंचाए गए, वहां पर जो आपके उम्मीदवार थे उन्हें कैश में पैसा दिया गया, हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए गया था। ये कोर्ट ईडी की तरफ से किया गया है और वहां के जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, उनके हाथों में कैश गया है। इस तरीके से हैंड टू हैंड कैश मूव हुआ है, इस बात की जानकारी आज ईडी की तरफ से दी गई है। वो 45 करोड़ रुपए का उपयोग गोवा चुनाव में हुआ। ईडी ने तो यहां तक कहा कि ये जो एक्साइज पॉलिसी थी जो चेंज की गई, जो प्राइवेट हाथों में दी गई, इसका सीधा सीधा मकसद यही था कि इसके जरिए आया हुआ पैसा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा। और जब गोवा के चुनावों की बात ईडी कर रही थी तो जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के गोवा में थे उनके नामों का भी जिक्र हुआ, जो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने ये बताया है कि उन्हें कैश में पैसे दिए गए चुनाव